श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 62। हमने पिछले कथा चिंतन में इस रामचरितमानस रूपी सरोवर तक पहुंचने में कितनी बाध्यताएं हैं, किस तरह से जीव इस संसार में फंसा रहता है, इन सभी बाध्यताओं का चिंतन किया। गोस्वामी जी ने हमें इस सरोवर तक पहुंचने का जो कठिन रास्ता है, कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाग हरि ब्याला, इस तरह से इस सरोवर तक आने के जो अत्यंत दुर्गम रास्ते हैं, इसका विवरण हमें बताया। फिर एक ही प्रश्न हमारे मन में आता है कि आखिर इस सरोवर तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा विरहित है, जिन्हें संतों की कृपा, संतों का संग प्राप्त नहीं हुआ है और जिन्हें प्रभु रामचंद्र प्रिय नहीं है, ऐसी व्यक्ति सरोवर तक नहीं पहुंच सकती। अर्थ सीधा है, हमें श्रद्धा, संत कृपा और रघुनाथ जी का प्रेम, इन तीन चीजों के साथ ही सरोवर तक पहुंचना है। आइए आगे के कथा विभाग का गायन करें। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए नम जन पाव अभागा। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरि आवै समेत अभिमाना। जौ बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयताप नजरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। असमानस मानस चखचाई, भय कबि बुद्धि बिमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाहू। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जलस भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजूल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी,
कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। श्रोता त्रिभिध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, इस रामचरित मानस रूपी सरोवर तक पहुंचने के लिए गोस्वामी जी ने हमें श्रद्धा, संत संग और प्रभु रामचंद्र के प्रति प्रेम, इन 3 चीजों की आवश्यकता बताई है। यह केवल आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य भी है, क्योंकि गोस्वामी जी इस सरोवर तक खुद पहुंचे हैं। उन्हें इस सरोवर में मज्जन करने का अनुभव है और वह उन्होंने खुद भी माना है। देखिए, गोस्वामी जी अपने स्वयं के बारे में जो भी इस ग्रंथ में हमें गुण बताते हैं, वह हमेशा अपने खुद की तरफ लघुता लेते हैं, कनिष्ठता लेते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने इस दोहे में अपना एक अनुभव भी लिखा है कि असमानस चख चाही, भई कभी बुद्धि बिमल अवगाहे। ऐसे निर्मल रामचरित मानस रूपी सरोवर में इस कवि ने मज्जन किया है, नहाया है उन्होंने, और उस मज्जन के द्वारा अपने बुद्धि को निर्मल बनाते हुए वह इस राम कथा का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें तुलसीदास जी के शब्दों को ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि जिसे इस सरोवर तक पहुंचने का अनुभव है वही हमें इसका रास्ता बता पाएंगे। साधक अपने मन में हमेशा इस सरोवर तक पहुंचने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन संतों ने जो हमें मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलने का वह कभी प्रयत्न नहीं करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भले कोई व्यक्ति लाख साधन कर ले, अनंत प्रकार से अपने आप को इस सरोवर तक पहुंचने के लिए काबिल बनाए, हो सकता है कि शायद जो मैंने मार्ग बताया है श्रद्धा का, संत संग का, उसे छोड़कर भी और कोई अन्य मार्ग है जो अत्यंत पथरीला है, कठिन है, दुर्गम है, उस मार्ग से भी शायद वह उस सरोवर तक पहुंच सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अपने यहां पे माउंट एवरेस्ट के ट्रेकिंग का बड़ा लोगों में अचंभा होता है कि इतने दुर्गम चोटी पर कैसे पहुंचा जाए। जो लोग उस चोटी तक पहुंचे हैं उन्होंने बड़ा अध्ययन करके बताया है कि इस मार्ग से जाओ तो आपको कठिनाई कम आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सरल मार्ग से नहीं जाना चाहते, वह दुर्गम मार्ग से जाना चाहते हैं और फिर कई बार फंस जाते हैं, यहां तक कि उन्हें अपने प्राण को भी त्यागना पड़ता है। और कुछ लोग उस अति दुर्गम मार्ग से भी पहुंच सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उन्हें उस मार्ग से जाने के बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस रामचरित मानस सरोवर तक सामान्य जीव कैसे पहुंचे, और दुर्गम मार्ग जो साधन पुरुषार्थ का मार्ग है, जो अपने अहंता के द्वारा इस सरोवर तक पहुंचने का मार्ग है, वह मार्ग तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। लेकिन चलो मान लो किसी ने मेरे इस अनुभव को धिक्कारा और स्वयं के पुरुषार्थ पर ज्यादा विश्वास रखते हुए इस दुर्गम मार्ग का चयन किया और बड़े भाग से शायद वह उस सरोवर तक पहुंच भी गया,
लेकिन फिर उस सरोवर तक पहुंचने के बाद उस व्यक्ति की क्या अवस्था होगी? गोस्वामी जी कहते हैं, जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। अगर कोई व्यक्ति बड़ा कष्ट सहते हुए वहां तक पहुंचे तो वहां जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद भी उसे निद्रा रूपी नशा का अमल चढ़ता है। क्या मतलब है इसका? जैसे इस माउंट एवरेस्ट का मैंने आपको उदाहरण बताया कि इस लौकिक चोटी पर अगर कोई व्यक्ति दुर्गम मार्ग से जाए तो शायद वहां पहुंचने के बाद वो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर ने इतने कष्ट झेले हैं कि अब वह शरीर अपनी चेतना खो बैठेगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ के द्वारा इस सरोवर तक पहुंचे, जिसने श्रद्धा का आधार नहीं लिया, जिसने संत संग का आधार नहीं लिया, और शायद वो वहां पे पहुंचे, ये तो बिल्कुल अत्यंत दुर्लभ बात है कि अगर समझो 1000 लोग नहीं, 1,00,000 लोग भी अपने साधन पुरुषार्थ से इस सरोवर की खोज करे तो शायद कोई एक आध वहां पे पहुंचे। देखिए, मैं हमेशा अयोध्या कांड के इस उदाहरण को इसके लिए प्रस्तुत करता हूं कि क्यों संत संग जरूरी है। जब प्रभु रामचंद्र ने अयोध्या का त्याग किया और जब वह वन की तरफ निकले तो तमसा नदी तक समस्त अयोध्या उनके पीछे चल रही थी। तमसा नदी के किनारे लोग जब विश्राम कर रहे थे तो प्रभु रामचंद्र ने मां सरस्वती के द्वारा उन्हें निद्रिस्त किया, मूर्छित किया, और प्रभु रामचंद्र उन्हें छोड़कर, उनका त्याग कर अकेले ही मां सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन की तरफ निकल गए। तो प्रभु रामचंद्र के इच्छा के बिना ये लोग भले कितने भी कष्ट करे, कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन वो प्रभु रामचंद्र के साथ नहीं जा पाए। लेकिन जब भरत जी अयोध्या में आए और जब समस्त प्रजाजन, ऋषि मुनि, कुलगुरु, मां, सबने भरत जी को राजगादी संभालने का निवेदन दिया, तब भरत जी ने एक ही कहा कि एक ही आक इह ही मन माई, प्रात काल रघुबर पही जाए। मुझे एक ही उपाय सूझ रहा है कि मैं प्रभु रामचंद्र कर जाके पूछूं कि ऐसा क्यों, इस भरत को आप क्यों अकेला छोड़कर गए हो। और भरत जी ने उसके पश्चात क्या किया, समस्त अयोध्या वासियों को आह्वान किया कि जो मेरे साथ प्रभु रामचंद्र के दर्शन के लिए आना चाहते हैं उनका स्वागत है। तो संत जब खड़ा होता है तो सामान्य जीव भी प्रभु रामचंद्र तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सामान्य जीव अगर अपने इच्छा से प्रभु रामचंद्र के साथ जाना चाहता है तो वो नहीं जा पाता, उसे मोह रूपी निद्रा आ जाती है। जैसे सुमंत्र को आई, सुमंत्र को जब प्रभु रामचंद्र ने विदा किया, वह भी एक जीव रूप में ही प्रभु रामचंद्र के साथ आए थे, लेकिन श्रृंगेरपुर के इस गंगा मैया के किनारे पे जब सुमंत्र को प्रभु रामचंद्र ने विदाई दी तो वह भी मोहग्रस्त हो गए थे, दुखी हो गए थे। तो कहने की बात यह है श्रोता कि प्रभु रामचंद्र के इच्छा के बिना, उनके कृपा के बिना इस सरोवर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई अपने पुरुषार्थ के बल पहुंचना चाहे तो वहां जाते ही नींद जुड़ाई हुई। ये कौन सी नींद की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी? समर्थ रामदास स्वामी का एक मनोबोध का श्लोक स्मृति में आता है। समर्थ रामदास कहते हैं, जेणे भक्षिली मक्षिका जाणी वेची, तया भोजनाची रुचि प्राप्त कैची। अगर हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते अगर कोई मक्खी उस चावल के या जो भी हम
अन्न खा रहे हैं उसके साथ हमारे मुंह में प्रवेश करे तो वह अन्न हमारे पेट में जाते ही हमें पचता नहीं है, हमें वॉमिटिंग का फील आने लगता है, हमें स्वस्थ लगता नहीं, क्योंकि उसमें जो यह मक्खी गिरी है वह हमारे इस पचन संस्था को स्वस्थ नहीं रखती। उसी तरह समर्थ कहते हैं कि जिसने अहंकार रूपी इस मक्खी का प्राशन किया है उसे ज्ञान कैसे स्वस्थता देगा, उसका अहंकार उसे नित्य अस्वस्थ ही रखेगा। तो संत संग श्रद्धा क्यों जरूरी है? क्योंकि संत संग के साथ हमारा अहंकार मिट जाता है, हमारा जो यह कर्म करने का कर्ता भाव है वह संत संग के साथ मिट जाता है। उसके सिवा अगर हम उस सरोवर तक पहुंचे तो हमें अहंकार के कारण अज्ञान की निद्रा आती है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हुन मज्जन पाव अभागा। इस सरोवर के पास पहुंचने के पश्चात भी हम उस सरोवर का आनंद नहीं ले सकते। एक सुंदर कहानी थी छोटी सी कि एक व्यक्ति अमृत के समुद्र के पास पहुंच तो गया, लेकिन इस अमृत रूपी समुद्र को वह स्पर्श नहीं कर रहा है, उसको प्राशन नहीं कर रहा है। तो किसी ने पूछा कि आपने क्यों नहीं पिया अमृत? तो बोले मैं वहां पे जाके कटोरी ढूंढ रहा था अमृत लेने के लिए, लेकिन कटोरी नहीं मिली मुझे, इसलिए मैं अमृत नहीं पी पाया। यह जैसे हम कहानी सुनते हैं तो हमें उस व्यक्ति के मूर्खता के प्रति अनुकंपा निर्माण होती है कि अरे अमृत के सरोवर के पास पहुंचने के पश्चात कटोरी की क्या जरूरत है, बस उस अमृत में आपको स्नान करना है, अपने आप को समर्पित करना है। तो ऐसे कोई व्यक्ति अगर अहंकार के साथ रामचरितमानस रूपी सरोवर तक पहुंच भी जाए पुरुषार्थ के साथ, तो वहां पहुंचने के बाद भी उसके मन में मूर्खता के विचार आने लगते हैं। गए हूं न मज्जन पाव अभागा, वहां पे जाने के पश्चात भी वह उस सरोवर में स्नान नहीं कर पाता। हमारी तो अवस्था सामान्य जीव की है, लेकिन जो हमने इस राम कथा के द्वारा अनुभव किया है उसमें हमने पाया कि कई लोग राम कथा सुनने के लिए तो आते हैं, लेकिन राम कथा का श्रवण वो नहीं कर पाते हैं, राम कथा में वो मज्जन नहीं कर पाते। वहां आने के बाद भी वो सांसारिक चीजों के साथ ही उस कथा में बैठे रहते हैं, इस कथा का वो आनंद नहीं ले पाते, इस कथा में वो भाव विभोर नहीं हो सकते हैं। कितना खर्चा किया है कथा में, कहां से आते हैं इतने सारे, इनको दान राशि, इतने लोग कैसे क्या आ गए, ऐसे ही विचार वो लेके कई बार कथा में बैठा रहता है। और अगर कभी कथा श्रवण भी करे तो मन में एक आढ़्यता रहती है कि नहीं, ये बराबर नहीं चल रहा है, ये ठीक नहीं है, उस कथावाचक ने जो कहा था वो बहुत अच्छा था, बहुत सरस था, ये कथावाचक तो कुछ और ही कह रहे हैं। इस तरह से वह राम कथा का लुफ्त नहीं ले सकते, आनंद नहीं ले सकते हैं। सज्जनों, राम कथा अपने आप में एक अमृत है। वहां पे अपने इस बुद्धि रूपी कटोरी के साथ जाने की कभी कोशिश मत कीजिए। अगर कोई कथावाचक की कथा आपको रस नहीं दे रही है तो भी अपने मन को एक ही चीज बताइए कि एहि मह रघुपति नाम उदारा। इस कथा में प्रभु रामचंद्र का नाम है, उनका भजन है, तो शायद कथा निवेदन में इतनी सरस न हो, लेकिन उस प्रांगण में जहां पे प्रभु रामचंद्र का नाम चल रहा है वहां पे मेरे प्रत्यक्ष हनुमान जी बैठे हैं, तो मैं उस कथा का आनंद क्यों न लूं, मैं उस कथा का लुत्फ क्यों न उठाऊं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां पे पहुंचने के बाद भी कई लोग गए हुन मज्जन पाव अभागा,
और उस सरोवर में स्नान तो नहीं करते, जलपान भी नहीं करते, और बस इस सरोवर को देखते हैं और लौट जाते हैं। करई न जाई सर मज्जन पाना, फिरिया वही समेत अभिमाना। उस राम कथा का पान किए बिना ही, मज्जन किए बिना ही वो लोग लौट कर आते हैं। और कोई फिर उन्हें पूछता है कि कैसा था वो राम कथा का महोत्सव, कैसी थी वह राम कथा की मधुरता। तो वो क्या कहते हैं, जौ बहोरी कोई पूछ न आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। कथा के प्रति सद्भाव तो वो रखते नहीं, कथा के प्रति वह अपना प्रेम तो रखते नहीं, लेकिन कथा के प्रति अपने हृदय की निंदा वह अत्यंत सहजता से व्यक्त करते हैं। अरे क्या कथा, हाँ, क्यों गया ऐसा मेरा हाल वहां पे हो गया। कुछ नहीं है रामायण में, तुलसी रामायण मैंने कई बार पढ़ा है, कुछ नहीं है उसमें, काव्य है, भक्ति है बस। अरे ये भी कोई ग्रंथ है? इस तरह से ग्रंथ की निंदा करते हैं, कथावाचक की निंदा करते हैं। कथा का वो जो स्थल है, कथा का जो महोत्सव है, उसमें खामियां निकालते हैं। संत का ग्रंथ समझना ये बुद्धि का काम नहीं है, वहां पे पूरा समर्पण जरूरी है। संत अपना हृदय इस ग्रंथ में रखते हैं, तो जिसने अपने हृदय से इस कथा को सुना, गायन किया, वही इस कथा का आनंद ले सकते हैं, वही इस कथा में सही मायने में मज्जन कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि चलो आप अगर कई बार कथा में जाने के पश्चात भी उस कथा का आनंद नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो विवेक से संभालो कि कथा की निंदा तो मत करो। कई लोग कथा को बच्चों का सत्संग कहते हैं। देखिए सज्जनों, मैं तो अपने अनुभव से कहता हूं, मैंने अब करीबन 14 साल होने को आ गए, मैं ये कथा निरूपण करता हूं, अद्वैत ग्रंथों के ऊपर मैं निवेदन करता हूं, लेकिन मेरा मन तो बस कथा में ही विश्राम पाता है। ऐसा नहीं कि मुझे अद्वैत ग्रंथ पसंद नहीं है, श्रीमद् दासबोध के प्रति मेरा सद्भाव है, मेरा अहोभाव है, मेरे समर्थ का दिया हुआ हर वचन मुझे राम भक्ति की ही प्रेरणा देता है। लेकिन जो आनंद सगुण चरित्र के गायन से आता है, वह अद्वैत की भावना में नहीं है। सामान्य जीव सोचता है कि परमार्थ माने कोई कठिन चीज है, अद्वैत ही परमार्थ है। जो चीज मुझे समझ में नहीं आती, ब्रह्म सूत्र हो, उपनिषद हो, जहां पे बड़े कठिन से कठिन प्रमेय है, वही परमार्थ है। ये क्या रामायण है, ये क्या गायन है, क्या संगीत है, वही कहानी क्यों बार बार दोहराई जाती है। अगर मैं मेरे अनुभव से कहूं तो रामचरितमानस समझने के लिए अद्वैत की भूमिका जरूरी है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से कोई इमारत जब बनाई जाती है तो उसमें पहले तो पहिया, जो पाया जिसे कहते हैं, वो बनाया जाता है, और उस पाया के ऊपर यह इमारत अपना वजन जिस तरह से संभालती है, उसी तरह से अद्वैत की भूमिका हृदय में समझना जरूरी है। इसलिए मैं कोई ब्रह्मसूत्र उपनिषद की उपेक्षा यहां नहीं करूंगा, वो जरूरी है समझना, लेकिन उनका अर्थ समझने के लिए, उनका मतलब तो शायद आप ग्रंथों से समझ सकते हो, लेकिन इनका जो भावार्थ है, जो गुणार्थ है, जो अनुभूति है, वह अगर आपको समझनी है तो आपको सगुण चरित्र पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों हाथ में हाथ डाले हैं, गिरा अरथ जल बीच समा। जिस तरह से पानी और उसके ऊपर बहने वाली लहरें अलग अलग नहीं हैं, उसी तरह से अद्वैत और सगुण अलग अलग नहीं है सज्जनों। अद्वैत की भूमिका से सगुण पढ़ो और सगुण की दृष्टि से अद्वैत का गूढ़ार्थ समझो। इस तरह से साधन होता है पक्व, और ये मेरा निजी अनुभव है।
तो कथा सर्वश्रेष्ठ है, कथा सर्वोत्तम है। हरिपाठ में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ज्ञान गूढ़ गम्य ज्ञान देवा लाधले निवृत्तीने दिधले माझे हाथी। यह जो ज्ञान है जो अत्यंत गूढ़ है वह निवृत्ति ने मुझे समझाया। कैसे समझाया? तो आगे के भजन के पहले लाइन में लिखते हैं, हरिवंश पुराण हरि नाम संकीर्तन हरि विण सौजन्य नेणे काही। जो इस ब्रह्म माया के सूत्र है वह मुझे हरिवंश पुराण हरि नाम संकीर्तन इसके द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। तो सज्जनों, कथा अपने आप में परिपूर्ण है। छो शास्त्र सब ग्रंथ न कोरस। जो क्लिष्टता है परमार्थ की, वह क्लिष्टता कथा आपके जीवन में सरल बनाती है, बड़े गहन सूत्र आपको सुलभता से समझाती है। तो इस सरोवर तक पहुंचने के लिए संत संग और श्रद्धा नितांत जरूरी है, अन्यथा आप बुद्धि के तर्क के द्वारा इस सरोवर का महिमा नहीं समझ पाओगे। तो यह श्रद्धा और संत संग हमारे जीवन में कब आता है? गोस्वामी जी कहते हैं, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सुकृपा बिलो कही जेहि। जिस जीव की तरफ प्रभु रामचंद्र अपने सुंदर कृपा दृष्टि के द्वारा अवलोकन करते हैं, उसी व्यक्ति के जीवन से समस्त विघ्न समस्त बाधाएं दूर होती है। अन्यथा इस संसार के मोह जाल में, इस लौकिक मोह जाल में, इस स्वप्नवत मिथ्या सृष्टि में आप अपने आप को खो दोगे। आपके जीवन में शायद संत का साथ आपको मिल जाएगा, लेकिन संत संग आपको नहीं मिलेगा। शायद आप पंडित हो जाओगे, लेकिन श्रद्धा विरहित रहोगे। लेकिन जब प्रभु रामचंद्र की आप पर कृपा दृष्टि होगी, जब प्रभु रामचंद्र चाहेंगे कि यह जीव मेरे इस सरोवर में आए, स्नान करे, तभी आपके जीवन में संत संग आएगा, तभी आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएगी, तभी आपको इस सरोवर तक आने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सज्जनों, ये हमारा निजी अनुभव है। देखिए, हमारे जैसा व्यवसाय करने वाला आदमी कथा के लिए जब 10-10, 12-12 दिन जाता है, अपने इस व्यवसाय को प्रभु रामचंद्र की इच्छा पर सौंप कर, तो मनोबोध का एक श्लोक स्मृति में आता है, सदा सर्वदा देव सन्निध आहे, कृपाळुपणे अल्पधारिष्ट पाहे। तो प्रभु रामचंद्र की कृपा दृष्टि ही इस सरोवर तक आने के लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि प्रभु रामचंद्र कृपा दृष्टि कब मेहर नजर करेंगे, कब हम पर वह कृपा दृष्टि का प्रसाद वो देंगे? तो इसका उत्तर सीधा है कि जब आप प्रभु रामचंद्र पर अपने आप को सौंप दें, जब आप प्रभु रामचंद्र के चरणों में दृढ़ता से पड़े रहे, अब जो होगा सो होगा, अब मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया है। तो मनोबोध में समर्थ यही कहते हैं कि कृपाळुपणे अल्पधारिष्ट पाहे। प्रभु रामचंद्र हमारे धारिष्ट की परिसीमा नहीं देखते, बस वो थोड़ा सा धारिष्ट हमसे चाहते हैं। कि जैसे कभी कभी पानी में उतरते वक्त हम डरते हैं कि कितना गहरा पानी है मालूम नहीं, इसलिए पानी में उतरने से हम अपने आप को बचाए रखते हैं। लेकिन कभी कभी पानी गहरा नहीं होता, बस अपने घुटने तक भी वो पानी गहरा नहीं है, और आप तैर भी सकते हो, लेकिन आपका डर आपको तैरने भी नहीं देता, पानी में उतरने भी नहीं देता। लेकिन जिसने यह थोड़ा सा धारिष्ट दिखाया, वो जान गया कि अरे ये पानी तो गहरा नहीं है। उसी तरह से परमार्थ में भी, जैसे मैंने पिछले कथा निरूपण में मेरे दोस्त का उदाहरण दिया कि क्या आपको डर नहीं लगता कि आप खो बैठोगे कुछ ना कुछ? तो सज्जनों, ये जो डर है खोने का, यही हमारे जीवन में हमें प्रभु रामचंद्र के
कृपा दृष्टि से दूर रखता है। तो अपने आप को प्रभु रामचंद्र के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। प्रभु रामचंद्र के हवाले अपना जीवन जीने की कला सीखिए। शायद आपके बल की परीक्षा प्रभु रामचंद्र जरूर लेंगे, क्योंकि जब अनुकूलता होती है तो हम सब कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र की कृपा है, लेकिन प्रतिकूलता में भी जब हमें अनुकूलता दिखाई दे तो समझना कि हम प्रभु रामचंद्र के चरणों के पास ही पड़े हैं। और इस प्रतिकूलता को भी राम की इच्छा, राम का प्रसाद, इस रूप से अगर हम अपने जीवन में सहज स्वभाव से स्वीकार करते रहें, तब जाके प्रभु रामचंद्र हमारी परीक्षा छोड़कर हमें उसके कृपा दृष्टि के द्वारा इस सरोवर के मार्ग पर ले चलता है। संत संग के साथ, श्रद्धा रूपी भांडवल के साथ हमें इस सरोवर तक वो ले आता है। आइए सज्जनों, आगे का कथा विभाग कल के कथा प्रवाह में चिंतन करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।